बच्चे जो सड़क पे अपनी बात को लेके आए हैं, बच्चों की इच्छा आप समझिए। बच्चे क्या चाहते हैं? एक बेहतर सिस्टम चाहते हैं जहाँ से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना है। तो जब सरकार बच्चों के सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रही है, गलतियों से सीख के उसको सुधारने का प्रयास कर रही है, तो उस जगह पे आके हम क्यों लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना या करवाना चाहेंगे? सरकार इस संवेदनशीलता से इस बात को समझ रही है और बच्चे जो चाह रहे हैं वही किया जाए। प्रशासन जो है बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज करती है, किसी के सर पे मार देती है, सर फट जाता है। ये किस हद तक सही है? हाँ, जो गलत है वो तो गलत है, किसी को इस तरह से बर्बरता नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन एक सिचुएशन में बॉस, अभी आपको हम ठेल के दीवार में सटा देंगे, आप रिएक्ट करेंगे, है ना? एक होता ना कि रिएक्शनरी काम, आपका घर, आपका दुकान, आपकी गाड़ियां सब तोड़ दी जाएंगी, है ना? उसमें सारे आप देखिए ना, बाकी कई सारे देशों में, राज्यों में आपने देखा ये चीज। तो आप क्या चाहते हैं बॉस? ये देखिए, हार मान चुके हैं, उनको पता चल गया कि वो सोचे थे कि सरकार बना लेंगे, इतना वोट आ जाएगा। उनके और भी नुमाइंदे थे जो अलग अलग तरह के वो क्या कहते, भविष्यवाणियां कर रहे थे। हर तरह के लोग जो एक्टिव थे, पूरी जनता ने एक तरफा जवाब दे दिया। ठीक है, देखिए 21 आदमी है, उसमें से एक वो भी, 21 आदमी से हाँ एक वो भी, और क्या। दिनों जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ था और वही चीजें जो है पटना के डाक बंगला चौराहे पे भी देखने को मिली थी। उससे रिलेटेड बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन पे इस मुद्दे पे उनकी क्या राय है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है उनके कंधे पे रख के अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। आप किसको किस तरीके से? नहीं, देखिए, बच्चे जो सड़क पे अपनी बात को लेके आए हैं, बच्चों की इच्छा आप समझिए। बच्चे क्या चाहते हैं? एक बेहतर सिस्टम चाहते हैं जहाँ से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना है। एकदम सही चाह रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इस बात को सरकार भी समझी है, संवेदनशीलता के साथ खुद प्रधानमंत्री आगे आके बोले, बहुत सीनियर लीडर्स है जो कि इसमें अब आके उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सोल्यूशन देने की प्रयास कर रहे हैं। जो खुद शिक्षा मंत्री, जब ये हुआ, ये पूरा व्यवस्था जो ये पेपर लीक हुआ, उसके बाद लगातार वो उसको ठीक करने पे उतर गए कि भाई तुरंत उसके बाद देखिए, आप पूरी सरकार अपनी ताकत से लग गई कि फिर से नीट की परीक्षा बहुत जल्दी कुछ दिनों में कंप्लीट किया गया। आज रिजल्ट भी आ गए, बच्चे अपनी अब काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हैं। तो जब सरकार बच्चों के सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रही है, गलतियों से सीख के उसको सुधारने का प्रयास कर रही है, तो उस जगह पे आके हम क्यों लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना या करवाना चाहेंगे? बच्चे ये नहीं चाहते, मैं आपको बताता हूँ, बच्चे ये नहीं चाहते। मेरे भी काफ़ी मेरे घर में डॉक्टर्स हैं, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनसे भी पूछो, वो बोलते हैं हमें सिस्टम सुधार में चाहिए। अब ये बाकी जो अनुषांगिक चीज़ें हैं, देखिए वो पहले भी आप लोग ऐसे करते रहे, अभी करें, शायद बाद में भी करें, लेकिन हमारे भविष्य के साथ मत खेलो। बच्चे यही मांग रहे हैं और सरकार इस संवेदनशीलता से इस बात को समझ रही है और बच्चे जो चाह रहे हैं वही किया जाए। आप खुद एक आईपीएस रह चुके हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि प्रशासन जो है बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज करती है, किसी के सर पे मार देती है, सर फट जाता है। ये किस हद तक सही है? गलत है बॉस। हाँ, जो गलत है वो तो गलत है, किसी को इस तरह से बर्बरता नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन एक सिचुएशन में बॉस, अभी आपको हम ठेल के दीवार में सटा देंगे, आप रिएक्ट करेंगे, है ना? एक होता ना कि रिएक्शनरी काम। अब क्या होता है, पुलिस बहुत बार प्रोटेक्टिव, अगर ये प्रिवेंटिव काम करना शुरू करे कि आपको बैठने ही नहीं देंगे, आते ही हम मारना शुरू कर दे, सरासर गलत है। आप बैठे हैं सबके, लेकिन जब कोई आपके बीच आ जाता है, हाँ, बच्चे साइड कर दिए जाते हैं, कोई तलवार लेके निकल आ रहा है ना, कोई कुछ चीजें करने लगता है, पुलिस को गिरा, वही तो ये सब जो चीजें होने लगी हैं। आप हमसे कल कोई कहता, मैं कहता अच्छा मान लीजिए 1 मिनट के लिए अलग सीन सोचिए, ये इस तरह का पूरा प्रोटेस्ट चला, सारे पुलिस को हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए, अब बताइए क्या होगा उसके बाद? आप वो सोचिए कि क्या होगा। आम जनता को काफी तकलीफ होगी। आपका घर, आपका दुकान, आपकी गाड़ियां सब तोड़ दी जाएंगी, है ना? उसमें सारे आप देखिए ना, बाकी कई सारे देशों में, राज्यों में आपने देखा ये चीज। तो आप क्या चाहते हैं बॉस? कि आप निकल के अब दल बना के, इस तरह से गुट बना के अटैक करने आइए और पुलिस को हम लोग हटा दिया जाए कि आप लोग हट जाइए, सब लोग, आप सब तोड़ फाड़ दीजिए। आपका जो इशू है, जिस पे आपको समाधान चाहिए, वो इशू क्या हम नहीं सुन रहे हैं? क्या आपकी उस इशू पे काम नहीं हो रहा है? नीट की परीक्षा जो थी, बेसिकली जिसको लेके ये पूरा इशू हुआ, है ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको लेके हमारे कुछ बच्चों ने, है ना, अपने प्राण त्याग दिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इससे गलत कुछ हो नहीं हो सकता है ना? लेकिन उसको भी तो, मतलब जो नीट की परीक्षा में विफलता हुई, उसको तो ठीक करने का सरकार लगातार प्रयास की, सफलतापूर्वक नीट की परीक्षा कराई गई, सफलतापूर्वक लोग अभी इसमें बच्चे पास हुए हैं, अपनी काउंसलिंग करके जाएंगे, बने डॉक्टर्स बनेंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं?
है ना, गलतियों को सुधारना चाहे सुधारने नहीं देंगे, न अब हम लड़ेंगे अब हम मारेंगे। क्या बनाना चाहते हैं भारतवर्ष को, है ना। एक आखिरी सवाल सर, बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और लगातार तेजस्वी यादव भारत से गायब रहते हैं और भाजपा जो है चुनाव में मनोज तिवारी और पवन सिंह उतारी है। आप क्या देखते हैं कि तेजस्वी यादव का इस तरीके से सदन से गायब रहना किस हद तक सही? नहीं, ये देखिए हार मान चुके हैं, उनको पता चल गया कि वो सोचे थे कि सरकार बना लेंगे, इतना वोट आ जाएगा। उनके और भी नुमाइंदे थे जो अलग अलग तरह के वो क्या कहते हैं भविष्यवाणियां कर रहे थे। हर तरह के लोग जो एक्टिव थे, पूरी जनता ने एक तरफा जवाब दे दिया कि भाई यहाँ ये सब फितूरी मत क्रिएट करो, हमारे भारत विकास के रास्ते पे चल रहा है, बिहार को भी चलने दो, यहाँ की ये गंदी राजनीति अपना मत सेको। जनता ने साफ मैंडेट दे दिया, भाई को समझ में आ गया, छोड़ के चला गया, अभी बाहर जाके बैठे हुए। और चुनाव प्रचार में जाइएगा? मैं जाऊंगा, मतलब रोज जा रहा हूँ और मजबूती से कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर को किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, देखिए 21 आदमी है, उसमें से एक वो भी है। 21 आदमी से हाँ एक वो भी, और क्या, बस इतना ही है, उससे ज्यादा थोड़ी है। चुनावी मैदान में वो टक्कर देंगे? 21 में से एक आदमी है भाई बॉस, एक ही 21 में से 20 ऐसे लोग हैं जो अपने लिए सोच रहे खाली हुआ है चलो उसमें घुस जाए, बट एक सीट जो है वो तय है। 2 नंबर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता नीरज सिन्हा भाई है, और वही चुनाव जीत रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक संशय नहीं।